नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अट्टाकामा मरुस्थल क्या है? अट्टाकामा मरुस्थल अवस्थित है, कहां है? अट्टाकामा मरुस्थल कहां अवस्थित है? तो ये मरुस्थल चिली में है। कहां है? चिली में। अट्टा मरुस्थल चिली में पड़ता है, ठीक है। अब यह जो है विश्व का शुष्कतम स्थानों में से एक है, ठीक है ना। अट्टाकामा मरुस्थल जो है विश्व का शुष्कतम मरुस्थल में से एक है। किसका? विश्व का शुष्कतम मरुस्थल, ठीक है ना, में से एक है। ये अट्टाकामा मरुस्थल है। ये कहां है? तो चिली में है। और ये चिली में किस क्षेत्र में पड़ता है, कहां पे है? तो ये एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के भी मध्य पड़ता है। कहां? प्रशांत महासागर के मध्य में पड़ता है। ठीक है ना। कहां पड़ता है? एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि हाल ही में, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस यहां पे जो मौसम होते हैं अट्टाकामा मरुस्थल में, वो साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है, जिसके कारण क्या होता है? खगोलीय जो होते हैं, खगोलीय पर्यवेक्षक के लिए उपयोगी माना जाता है। क्या होता है? खगोलीय पर्यवेक्षक के लिए उपयोगी माना जाता है। कहा जाता है कि अभी यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल में विश्व के सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया था। कहाँ? अट्टाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया है। क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला लिया है। किसने? अमेरिका ने। तो इसका मुख्यालय कहां है? तो इस परिषद का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है। क्लियर? अभी हाल ही में अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का निर्णय लिया है, यानी बाहर निकलने का निर्णय लिया है। क्लियर? अब ये क्या है कि यह एक संस्था है, यह एक संस्था है जो मानवाधिकार जो है पर चर्चा के लिए, ये मानवाधिकार पर चर्चा के लिए अंतर सरकारी संस्था या संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संस्था या संगठन है। अंतर सरकारी का मतलब कहा है यह एनजीओ टाइप का है। सरकार का इसमें कोई रोल महत्व नहीं होता है। जहां भी मानवाधिकार का हनन होती है वहां पे यह संस्था स्वतंत्र रूप से जाकर के उसका विरोध करती है। ठीक है ना, विरोध जताता है। इसका गठन जो हुआ था, मानवाधिकार का गठन वर्ष 2006 में। कब हुआ था? वर्ष 2006 में मानवाधिकार के स्थान पर हुआ था। मानवाधिकार के स्थान पे हुआ था। किसका? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में मानवाधिकार के स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। जो मानवाधिकार का जो हुआ था, कब हुआ था? मानवाधिकार का गठन 1946 में। कितना में? 1946 में हुआ था, जिसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। क्लियर?
वर्तमान में इसके कितने 47 सदस्य हैं। सदस्यों का चुनाव जो होता है वो क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है जिसके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचना की पहचान की गई है। सबसे बड़ी संरचना की पहचान की गई है ब्रह्मांड में। इसका नाम क्या है, क्विपू रखा गया है। इसका नाम क्या दिया गया है, क्विपू। अब यह क्या है, इसका जो द्रव्यमान है, इस संरचना का जो द्रव्यमान है लगभग जो है द्रव्यमान लगभग की बात करें तो 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। जो संरचना जो ज्ञात हुई है उसका जो द्रव्यमान है लगभग 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। इसका विस्तार जो है विस्तार इसका जो है 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष है। इतना बिलियन प्रकाश वर्ष है, याद रखेंगे। ये कितना 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष है जो इसका विस्तार है वो। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया गया है। कौन सी, रेपो रेट। तो रेपो रेट में कटौती कर आरबीआई ने 6.25 कर दिया है। कितना, 6.25 कर दिया है। पहले कितना था, पहले 6.5% थी, तो 6.5 से घटा करके 6.25 कर दिया गया है। वर्तमान में हो गया 6.25। अब ये होता क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब रेपो रेट क्या होता है कि जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है, तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेती है, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक क्या होगा, केंद्रीय बैंक से लोन लेगा, केंद्रीय बैंक से लोन लेती है। अब जब लोन लेगी तो जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक से सस्ते रेट पे अगर लोन मिलता है तो वाणिज्यिक बैंक उपभोक्ता को सस्ता लोन मुहैया कराएगा, ठीक है ना। तो 0.25% करने का मतलब है कि जो व्यक्ति, इसका जो प्रभाव होगा उन व्यक्ति पर पड़ेगा जिस व्यक्ति ने अभी लोन जो ले रखा हो और 6.5 का जो रेशियो पे जो पहले जो रेपो रेट था उस पे लिया हो तो उसके ईएमआई में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज होता है, जब लोन हम लोग लेते हैं तो उस समय दो तरह के दिया जाता है, एक तो फिक्स रेट होता है, एक फ्लक्चुएट रेट होता है। जो फिक्स रेट होता है उसमें रेपो रेट बढ़े रेपो रेट घटे उसका प्रभाव उस पर नहीं होता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें जैसे ही रेपो रेट घटेगा तो ईएमआई में कमी आएगी, ईएमआई की जो रेपो रेट होगा वो कम जाएगा, दर कम जाएगा या बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। क्लियर, यही है। और यह जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जितने भी रेट होते हैं, बेस रेट, ये सब आरबीआई के मॉनेटरी नीति के एक हिस्सा के रूप में है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड जीता, ठीक है। तो नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने गोल्ड प्राप्त करने के लिए 464.1 का स्कोर प्राप्त किया है। कितना, 464.1 का स्कोर प्राप्त किया। क्लियर। अब क्या है, यह जो नीरज कुमार जो हैं वो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल पोजीशन में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं वो नीरज कुमार किए हैं। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।